अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द बेस एकेडमी। बच्चों, मैं हूं आपका फ़िज़िक्स इंस्ट्रक्टर अदील अख्तर और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 11 जो लास्ट चैप्टर है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। उसमें थर्ड लेक्चर। इससे पहले हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ चुके हैं और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की बुनियाद पर हमने पढ़ा था प्रेशर ऑफ अ गैस। आज उसी थ्योरी की बुनियाद पर हमने पढ़ना है टेम्परेचर ऑफ अ गैस। जैसा कि आप देख सकते हैं काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, और यहाँ पर आपको कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं, गैस मॉलिक्यूल्स। तो एक्चुअली इसका मतलब है कि जो टेम्परेचर है इसका ताल्लुक इन मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड है या इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसके साथ है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मॉलिक्यूल जो हैं इनके आपस में भी कोलाइजन हो रहे हैं और इसके अलावा ये कंटेनर की वॉल्स के साथ भी कोलाइड कर रहे हैं। ठीक है जी। तो बच्चों, अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमारी जो अजम्पशन होंगी इस लेक्चर में, जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, उन सब को हम रिवाइज़ तो नहीं करेंगे, लेकिन अब इतना हम ज़रूर यहाँ पर स्टार्ट करने से पहले ये रिमाइंड करते जाएं कि यहाँ पर जो हम गैस कंसिडर कर रहे हैं ये आइडियल गैस है। और आइडियल गैस के ज़रा रिकॉल करें, आइडियल गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर पॉइंट, इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर पॉइंट पार्टिकल्स, और पॉइंट पार्टिकल्स जो हैं इनके साइजेस बहुत कम होते हैं एंड दे हैव ओनली काइनेटिक एनर्जीज। ठीक है जी। सो पिछले लेक्चर में जब हमने प्रेशर को पढ़ा तो हमने प्रेशर और काइनेटिक प्रेशर और एवरेज जो काइनेटिक एनर्जी थी गैस मॉलिक्यूल्स की, उनके दरमियान एक रिलेशन ड्राइव किया कुछ यूँ करके कि प्रेशर इज़ प्रोपोर्शनल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर भी हम कुछ ऐसा ही रिलेशन ड्राइव करने जा रहे हैं और अपने लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। अजम्पशन जो है मैंने आपको बता दी है। ठीक है जी, हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस उसी को ही फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जी हम आइडियल गैस लॉ से। ठीक है बच्चों, आप सबको पता होगा कि आइडियल गैस लॉ के मुताबिक प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है ये बराबर है एन आर टी के। इसे आप कह लें इक्वेशन 1। इसमें बच्चों पी जो है ये प्रेशर ऑफ गैस, वी वॉल्यूम ऑफ गैस, और एन जो है ये नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और आर जो है बच्चों इसको हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं। आर जो है दैट इज़ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और बच्चों आर की जो वैल्यू है हमारे पास हमारे एसआई सिस्टम में वो 8.314 जूल पर मोल और पर केल्विन के बराबर है। ठीक है जी। यहाँ से अगर आप आर की वैल्यू निकाल लें तो आर हमारे पास आएगा पी वी ओवर एन टी। बच्चों पी और वी का जो प्रोडक्ट है इसका यूनिट जूल के बराबर है, एनर्जी के बराबर है। एन जो है नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, तो इसका यूनिट मोल होगा, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन होगा। तो बच्चों ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा जूल पर मोल पर केल्विन। क्लियर हो गया जी। तो ये है जी हमारा आइडियल गैस लॉ। लेकिन हमने ये पढ़ा हुआ है कि नंबर ऑफ मोल्स इन अ गैस ये बराबर होता है एन ओवर एन ए। एन जो है ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एन ए ये वाला एन ए एवोगैड्रो नंबर, और कैपिटल एन ये वाला जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को, और एन जो है ये हमारा नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम एन की वैल्यू इक्वेशन 1 में यहाँ पे पुट कर दें तो हमारे पास इक्वेशन 1 बन जाएगी पी वी इज़ इक्वल टू एन बाय एन ए और साथ में आर टी। बच्चों इसको हम यूँ लिख सकते हैं आर बाय एन ए, और ये वाला जो एन है इसको हम टी के साथ लिख देते हैं यूँ करके। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया पी वी। बच्चों ये जो आर ओवर एन ए है ये बेसिकली हमारे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, जिसको सिंपली हम के से या के बी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की जो वैल्यू हमारे पास है एस आई सिस्टम ऑफ यूनिट्स में 1.38 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर -23 जूल पर केल्विन। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास ये रिलेशन जो है पी वी ये बराबर आ गया। ये देखें अब आर ओवर एन ए इसकी जगह हम लिख सकते हैं के, और साथ में हमारे पास क्या है एन और टी।
तो बच्चों इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं NKT। सो PV इज़ इक्वल टू NKT। ये वही हमारी इक्वेशन 1 जो है इसने एक नई फॉर्म इख्तियार कर ली है, ठीक है जी, NKT, ठीक है। इसको हम क्या देते हैं जी, इक्वेशन नंबर 2। दिस इज़ इक्वेशन 2। इससे पीछे जो हमने ड्राइव की थी, यहाँ ड्राइव तो नहीं की थी हमने, इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा था। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। ये भी आइडियल गैस लॉ है, ये भी आइडियल गैस लॉ। दोनों में फ़र्क क्या है, यहाँ पे इक्वेशन 1 में हमने नंबर ऑफ मोल्स को यूज़ किया है और इक्वेशन 2 में यहाँ पर हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को यूज़ किया है। बस ये डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। इसके अलावा बच्चों हमने पिछले लेक्चर में ये प्रूव किया था कि प्रेशर ऑफ गैस जो है ये बराबर होता है 2n/3v और इसके साथ एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है बच्चों। ये v डिवाइड हो रहा है, अगर मैं इसको यहाँ पे ले जाऊँ तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा PV इज़ इक्वल टू 2n/3 इंटू एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है जी। तो इसको आप कह दें इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 बच्चों इन दोनों को देखें। दोनों इक्वेशन में जो लेफ्ट हैंड साइड है वो PV के बराबर है। इसका मतलब है हम कंपेयर कर सकते हैं। सो कंपेयर इक्वेशंस कौन कौन सी बच्चों, 2 एंड 3। अगर इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो यहाँ से हमारे पास आएगा बच्चों N, K और T, और यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से आएगा 2n/3 इंटू एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर n से n कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा KT, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास बच गया जी KT, और दूसरी तरफ देखें हमारे पास क्या बचा है, यहाँ बचा है 2/3 और एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे हमारे पास बचा है जी दूसरी साइड पे, राइट हैंड साइड पे 2/3 इंटू एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से हमें टेम्परेचर निकालना है तो K जो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा इंटू एवरेज काइनेटिक एनर्जीज। बच्चों देखें 2/3 K, ठीक है। अब 2 भी कांस्टेंट, 3 भी कांस्टेंट, K भी कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट और इक्वालिटी इन दोनों को रिप्लेस करके हम यहाँ प्रोपोर्शनलिटी ला सकते हैं। सो टेम्परेचर इज़ प्रोपोर्शनल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी। सो इसका मतलब है बच्चों टेम्परेचर किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर डिपेंड करता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। जितनी ज़्यादा उनकी काइनेटिक एनर्जी होगी, अगर किसी गैस का टेम्परेचर ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि उसकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो ज़्यादा है, और अगर किसी गैस का टेम्परेचर कम है तो उसका मतलब उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम है। तो ये देखें यहाँ पर ये मॉलिक्यूल जो हैं ये मूव कर रहे हैं, तो हमने टेम्परेचर को इनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेट कर दिया। अब जितनी ज़्यादा इनके पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी उतना ही ज़्यादा इनका टेम्परेचर होगा। क्लियर हो गया बच्चों। तो ये हमारे पास फाइनल रिलेशन है, सिंपल सा रिलेशन है टेम्परेचर और एवरेज काइनेटिक एनर्जी के दरमियान। तो यहाँ पर हमारा ये जो लेक्चर है बच्चों ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर हमारे जहन में क्वेश्चन आ सकता है कि जी ये तो हमने स्टार्ट में आइडियल गैस जो है वो कंसिडर किया, तो क्या इसको रियल गैस पर भी अप्लाई किया जा सकता है? बिल्कुल इसको अप्लाई किया जा सकता है। उसके लिए हमें जो रियल गैस है उसको मॉडल करना है एज आइडियल गैस। तो बड़ा सिंपल है, आप उसकी गैस की जो डेंसिटी है उसको कम कर दें तो आप उसको मॉडल कर सकते हैं एक रियल गैस को एज एन आइडियल गैस। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।